रिया, मैं तुमसे नमस्कार। न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की, इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के क्या कारण हैं। हमारे साथ रहेंगे न्यूज वर्ल्ड के पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सरकारी खर्चे पर 3 साल पहले गए छात्र छात्राओं खास परेशान थे। कोविड-19 के चलते अध्ययन पूरा हो नहीं पाया, जिससे इन छात्रों को अपना भविष्य अधर में लटका दिखाई दे रहा था। लेकिन इन छात्रों की परेशानी दूर करने का राज्य सरकार ने रास्ता ढूंढ लिया है। अब विदेश में अध्ययन करने गए ये छात्र छात्राएं अपना कोर्स पूरा कर सकेंगे। इधर कोविड-19 के चलते विदेश में अध्ययन के लिए इस साल जाने वाले छात्रों की संख्या में भी खासी कमी देखी गई है। इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। उमेश जी, ये जो कोविड-19 के बाद एक अजीब सी ऊहापोह की स्थिति पूरे दुनिया में हो गई थी और ख़ासतौर से बच्चों का जो बहुत नुकसान हुआ है, स्टूडेंट्स का बहुत नुकसान हुआ है। विदेश में जो पढ़ने जाते हैं बच्चे, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और कोविड-19 अभी ख़त्म हुआ नहीं है, धीरे धीरे उस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। ऐसे में भविष्य जो है अधर में लटका हुआ था छात्र छात्राओं को, उनको किस तरह से राहत मिली है, तफसील से बताएं। अविनाश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो कोविड के काल में हर वर्ग में बहुत ज़्यादा परेशानी देखी गई है। तो ये जो आदिम जाति कल्याण विभाग है, ये SC/ST वर्ग के लिए यो स्कॉलरशिप योजना चलाता है। ये ओवरसीज़ स्कॉलरशिप योजना है। उसके तहत जो पढ़ने में होशियार होते हैं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के और जो उसमें पात्र पाए जाते हैं, तो उसमें हर साल 50 छात्रों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा जाता है जी। तो अविनाश जी, 2017-18 में जो जिन छात्रों का इस योजना ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के तहत चयन हुआ था, वो छात्रों के लिए ये एक्चुअली 3 साल के लिए अवधि होती है। 3 साल के लिए उच्च अध्ययन के लिए जाते हैं, जिसमें MBA जो PG करने के लिए है, मास्टर्स की डिग्री, ये सारे अध्ययन वहाँ किए जाते हैं। और उसमें जो है वो 3 साल की अवधि उनकी पूरी हो रही थी जो 17-18 में गए थे। और 1 साल की जो अंतिम वर्ष की अवधि थी, उसमें उनकी पढ़ाई वहाँ नहीं हो पाई। इस वजह से वो खासे चिंतित थे। इसके लिए उन लोगों ने भी बहुत प्रयास किए। शुरू में तो सरकार ने इस मामले में उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब छात्रों ने अपनी दिक्कतें बताई और छात्रों ने इस मामले को लेकर काफ़ी ऊपर तक उठाया, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जो वहाँ गए हुए हैं योजना के तहत, उनका उसमें कोई दोष नहीं था, वो पढ़ने में पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं, तो सरकार उनको कोई रास्ता निकाले और उनके लिए जो है वहाँ पर उनका अध्ययन जो करने गए हैं, मास्टर्स की डिग्री लेने गए हैं, तो उनके लिए उनको पूरी स्कॉलरशिप दी जाए और जो साल भर का है उसकी भरपाई की जाए। तो आदिम जाति कल्याण विभाग ने एक प्रस्ताव बनाया, जिसको राज्य सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी है कि अब जो 2017-18 के छात्र हैं विदेश में जो उच्च अध्ययन के लिए गए, तो उनको 1 साल की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी। और इस 1 साल की अतिरिक्त अवधि में जो उनको करीब 7.5 लाख की राशि स्कॉलरशिप में दी जाती है, तो 7.5 लाख की राशि उनको प्रदान की जाएगी, जिससे कि ट्यूशन फीस और यूनिवर्सिटी का प्रवेश शुल्क, ये सारी चीज़ें अदा की जाती हैं जी। तो ये एक बहुत अच्छी, अविनाश जी, बहुत राज्य सरकार की पहल है। और छात्र परेशान थे, हालांकि छात्र शुरू में इसके लिए बहुत प्रयास करते रहे कि इनकी जो दिक्कत है वो दूर हो जाए जी। तो उसकी सुनवाई हो गई, हालांकि थोड़ा सा समय लगा, लेकिन सुनवाई हो गई और वो सुनवाई समय पे हो गई, जिससे उनका 1 साल पूरा बच गया और अब वो पूरा अध्ययन करके ही लौटेंगे। तो 1 साल की उनको पूरी मोहलत मिल गई है। जी, एक बात और भी है उमेश जी की 11 छात्रों का इस बार विदेश में अध्ययन के लिए चयन हुआ है, लेकिन इस बार जाने वालों की संख्या, जो रुचि है, वो छात्र थोड़ी सी कम दिखा रहे हैं और केवल 35 छात्रों के ये आवेदन अभी तक सरकार के पास आए हैं।
तो क्या इसका कारण मानते हैं? कोविड-19 ही इसका कारण है या? जी जी अविनाश जी, दरअसल कोविड भी है, और कोविड के कारण जो विदेशों में अध्ययन के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, तो वहाँ भी वो एडमिशन की प्रॉब्लम आ रही है। इस वजह से छात्रों ने पहले संपर्क किया वहाँ जाने के लिए। इसमें जो है वो पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम सहित बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे उच्च अध्ययन के लिए ये जो SC ST वर्ग के छात्र हैं ये जाते हैं और अध्ययन करके लौटते हैं। तो वहाँ पे भी जो दाखिले में भी दिक्कतें आ रही हैं, तो इस वजह से भी छात्रों ने कम दिलचस्पी दिखाई। तो इस साल केवल 35 छात्रों ने ही इस वर्ग के ये ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया, और जिसमें से जो पात्र पाए गए वो मात्र 11 छात्र पात्र पाए गए हैं जो ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत विदेश में अध्ययन के लिए जाएंगे। जबकि पिछले साल 75 छात्र जो हैं वो ने आवेदन किया था, जिसमें से 50 की लिमिट है। तो हर साल विभाग जो है 50 छात्रों को भेजता है। ये भाजपा शासनकाल में ही शुरू हुई और एक अच्छी योजना है, जो SC ST वर्ग के छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए विदेश भेजा जाता है, जिससे विदेश में वो उच्च शिक्षा का अध्ययन करते हैं। PhD भी करके कई छात्र लौटे हैं। उसके अलावा उन्होंने PG भी की है और कई और इंजीनियरिंग से लेके डॉक्टरी से लेके और कई क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के छात्र गए हैं इस वर्ग के। चलिए, कहीं ना कहीं कुछ ना सरकार का जो मिशन है कि अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के उत्थान के लिए जो योजना के तहत उन्हें छात्रवृत्ति दी जा रही है, सरकार की मंशा साफ है और उसकी झलक उसमें मिलती भी है। जी अविनाश जी, एक मंत्रालय से जुड़ी एक अहम खबर भी आ रही है कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पे मध्य प्रदेश के 26 अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। तो ये मध्य प्रदेश के 26 अफसर जो हैं वो चुनाव कराएंगे 5 राज्यों में, जो पौंडीचेरी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल में। इसमें निकुंज कुमार श्रीवास्तव हैं सचिव स्तर के अधिकारी, अजीत कुमार हैं, राजीव शर्मा हैं, इसके अलावा सुशांत मिश्रा हैं, संजीव सिंह हैं, अलका श्रीवास्तव हैं, भरत यादव हैं जो हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर हैं, उमेश कुमार हैं, धनराजू एस हैं, अभिषेक सिंह हैं, इसके अलावा राम प्रताप सिंह जादौन, अशोक कुमार चौहान, चंद्रशेखर बालिम्बे, दिनेश श्रीवास्तव, छोटे सिंह, सरिता बाला, ओम प्रजापति, गौतम सिंह, हरि सिंह मीणा, गिरीश शर्मा और कृष्णदेव त्रिपाठी ये अधिकारी हैं जो वहां पे चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे। और उमेश जी, पहले यहाँ के मंत्रियों को और नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई, अब अधिकारियों को भी जवाबदारी सौंप दी गई है, क्या लगता है? अधिकारी अविनाश जी, अधिकारी तो हमेशा से चुनाव में जाते रहे हैं इनको अलग अलग राज्यों से बुलाया जाता है, केंद्रीय चुनाव आयोग इनकी ड्यूटी लगाता है प्रेक्षक के लिए, तो ये आते हैं। और जब मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो अन्य राज्यों से यहाँ भी आते हैं। तो इस तरह ये लगातार ये प्रक्रिया है, ये जाते रहते हैं। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की, जो राजनीतिक हलकों में खासा प्रभाव डालेगी। राज्य सरकार किसानों को किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहती है। इसी वजह से शासन ने फैसला लिया है कि किसानों की सरकारी कामकाज में सहभागिता बढ़ाई जाए। वैसे भी दिल्ली में किसान आंदोलन के बाद से प्रदेश की सरकार किसानों के मामले में कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। इसी कड़ी में राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग ने किसानों की विभागीय कामकाज में सहभागिता बढ़ाने के लिए मैदानी अमले को निर्देश जारी किए हैं। इसी विषय पर पूरी जानकारी देंगे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। तो ये जो सहभागिता बढ़ाने की बात है किसानों की, ये क्या पूरा मामला है जी, बताएं। अविनाश जी, पंचायत चुनाव बहुत ही नजदीक आ रहे हैं और सरकार किसानों को किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहती है और किसानों से जुड़े जितने भी विभाग हैं, जहां जहां किसानों का संपर्क रहता है, तो सरकार ने एक योजना बनाई है कि जो किसान हैं, किसानों की सरकारी कामकाज है जो उसमें सहभागिता बढ़ाई जाए। तो इस कड़ी में सबसे पहले जो है जल संसाधन विभाग ने कदम उठाया है और जल संसाधन विभाग में किसानों का बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है, क्योंकि जल संसाधन विभाग से जो पानी की सप्लाई होती है नहरों और डैम और कैनाल के माध्यम से, उसमें सीधे तौर पे किसान जुड़े होते हैं और किसानों की समितियां भी होती हैं जो इनके संपर्क में रहती हैं विभाग के अधिकारियों के। और इसमें जो है कई तरह की दिक्कतें आती थी और नज़दीक में ही पंचायत चुनाव भी हैं, तो पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में ही ये सारे चुनाव होते हैं और किसानों की बहुत बड़ी भागीदारी होती है इसमें। तो सरकार ने निर्णय लिया कि किसानों को नाराजगी दूर की जाए और उनकी सहभागिता को बढ़ाया जाए। तो जो इसमें
ईएनसी के द्वारा जल संसाधन विभाग के जितने भी मैदानी अधिकारी हैं जी उनको पत्र भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो किसान हैं उनके साथ परस्पर सम्मान का भाव रखकर वार्तालाप किया जाए, किसी तरह के उनके साथ दुर्व्यवहार और दुराचार नहीं होना चाहिए, किसान किसी तरह से नाराज नहीं होने चाहिए। यदि किसान दफ्तर में आते हैं तो उन्हें सम्मान के साथ बैठाया जाए और उनकी बात को सुना जाए और सुनने के बाद उस पर अमल किया जाए जी। अब इसमें एक और व्यवस्था करी है सरकार ने कि यदि किसानों के द्वारा जो भी समस्याएं बताई जाती हैं जी, उसका मान लीजिए अधिकारी कोई समाधान नहीं करता है या कोई लापरवाही करता है, कोई किसी तरह की कोताही बरतता है, तो इसकी निगरानी के लिए भी जो है आला अफसरों की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें चीफ इंजीनियर से लेके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्तर के अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो है इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे लगातार, और कब कब वो किससे अधिकारियों से मिलेंगे इसके लिए भी पूरे एक कार्य योजना बनाई गई है कि कितने बजे किसानों से उन्हें मिलना है, महीने में कितनी बार मिलना है। और ये जो व्यवस्था है ये इसी साल 1 अप्रैल से लागू कर दी गई है। ये 1 अप्रैल से किसानों से लगातार संपर्क में जल संसाधन विभाग के अधिकारी बने रहेंगे और चर्चा करेंगे। उसमें जो ईएनसी ने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि यदा-कदा कृषकों के कतिपय परेशानियों एवं विभाग के कृषकों के विरोध का सामना, उसके कारण क्या होता था, किसानों के विरोध का सामना करना पड़ता था विभाग को। जी। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक जो कदम उठाया गया है और ये पहली बार ऐसा है कि स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि किसानों की सरकारी कामकाज में सहभागिता बढ़ाई जाए, यही चीज लिखी गई है और यही निर्देश दिए गए हैं। सहभागिता किस तरह से बढ़ाई जाएगी उमेश जी? ये तो बात हो गई कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए अब बिल्कुल निर्देशित कर दिया गया अधिकारियों को कि वो किसानों की समस्याएं सुने और उनके निराकरण के लिए भी जो उनसे बन पड़ता है तत्काल किया जाए। लेकिन किसान किस तरह से इस पूरी ही जो सिस्टम है इसमें किस तरह से अपनी सहभागिता बढ़ाएंगे या किस तरह से किन योजनाओं में या किस तरीके से उन्हें जोड़ा जाएगा इस पूरी प्रक्रिया में, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं किया गया है। अविनाश जी, इसमें जो किसान हैं ये जो भी विभाग से जुड़े हुए काम किसानों से संबंधित होते हैं, जैसे नहरों से पानी दिया जाना है, उनसे वसूली की जाना है और कब कब पानी दिया जाना है, किस तरह, उस सारी चीजों के बारे में अधिकारी किसानों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, पूरा प्लान उन्हें समझाएंगे, फिर उसमें किसानों से उनसे जो है सुझाव लिए जाएंगे, किसान सुझाव देंगे, किसान निरंतर उनके साथ बैठकें करेंगे। ये बैठकें करने के लिए बिल्कुल वो कर दिया गया है कि अब हर महीने नियत होगी बैठकें और बैठकें करना अनिवार्य है हर हालत में। किन्हीं कारणवश ये बैठकों का समय परिवर्तन होता है तो उसको अगले दिन ही रखा जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको लंबा खींचा जाएगा, अगले दिन रखा जाएगा और वो बाकायदा उसमें सुझाव जो वो देंगे उस पर चर्चा होगी और उसको जब लिया जाएगा तो किसानों की सहमति के बाद ही कि हाँ ये उनके अनुरूप तैयार है या नहीं है, तो जब उनकी सहमति हो जाएगी उसके बाद ही लिया जाएगा कोई भी चीज। क्योंकि अक्सर ये शिकायतें आती थी कि जो नहरों से पानी छोड़ा जाता है किसानों के लिए खेतों में सिंचाई का, पलेवा में या और भी दूसरे अलग अलग समय पे, तो उसको लेके उनको बहुत सारी दिक्कतें होती थी, बहुत सारी परेशानियां होती थी और फिर दूसरा क्या था कि किसानों के हिसाब से नहीं छोड़ा जाता था पानी, कि जब किसानों को जिस समय चाहिए तो उसको लेके कई बार विवाद की स्थिति निर्मित होती थी। इसके अलावा जो है वसूली को लेकर, ये जो पानी की वसूली है इसको लेकर बहुत विवाद होता था। तो अब इसमें किसानों की भी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो खुद वसूली करवाने में विभाग की मदद करेंगे। बहुत अच्छा फैसला है सरकार का और निश्चित तौर पर किसानों को भी राहत मिलेगी, उन्हें भी संतोष मिलेगा कि उनकी सुनी जा रही है और जो भी योजनाएं उनके लिए बन रही हैं उनमें भी उनकी सहभागिता होगी, तो उन्हें भी ऐसा लगेगा कि जो सरकार कर रही है वो हमारे लिए कर रही है। और कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद की स्थिति अक्सर बना करती थी किसानों और अधिकारियों के बीच में, उसका वो भी उस स्थिति भी से भी जो है अब वैसी स्थितियाँ निर्मित नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात तो है किसानों की सरकार है, ऐसा कहते हैं खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, वो खुद भी अपने आप को किसान पुत्र बताते हैं। तो अब किसानों के लिए जो कुछ बन पड़ रहा है सरकार से किया जा रहा है और निश्चित तौर से किसानों को भी राहत मिलेगी। और क्या कुछ खबर सियासी गलियारों से
या ब्यूरोक्रेसी से, उमेश जी बताएं। एक तो अविनाश जी, आज विधानसभा में ध्यानाकर्षण के दौरान जी एक मुद्दा खासा चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि कुछ आईएएस अफसरों का जो है केरवा रोड पे एक विल-स्प्रिंग फॉर्म्स सोसाइटी है जी वहां पे भूखंड है, और उन भूखंडों पे इन जो आला अफसर हैं जिसमें कुछ जी रिटायर्ड हो गए हैं आईएएस अफसर, जी तो उनके भी भूखंड बने हुए हैं, और उसमें ध्यानाकर्षण में जो है वो लगाया गया था कि इन्होंने लो डेंसिटी का क्षेत्र है और वहां पर अवैध निर्माण किया है बगैर अनुमति के, और इसको बाद में अपने प्रभाव से मास्टर प्लान में वो नियम चेंज कराना चाहते थे जी, लेकिन मास्टर प्लान में वो नियम चेंज नहीं हो पाया, तो अवैध आज भी बने हुए। हालांकि ये ऐसा अभी मतलब फिर देखा गया कि वो ध्यान आकर्षण जो विधायक ने लगाया था बहादुर सिंह ने भाजपा के, फिर उन्होंने ही चर्चा करने के बाद इस ध्यानाकर्षण को वापस भी ले लिया। तो ये खासा चर्चा का विषय बना हुआ आज की लगाया, और लगाने के बाद तत्काल ही उसको वापस ले लिया। मतलब मुश्किल से 15 से 20 मिनट का भी समय नहीं हुआ होगा कि ध्यानाकर्षण लगा, और लगने के बाद तत्काल उस ध्यानाकर्षण को वापस ले लिया गया इन आला अफसरों के भूखंड से जुड़े हुए मामले में। चलिए, तो इस तरह की भी चीज़ें कई बार सामने आती हैं और चर्चा का विषय बन जाती हैं। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इनसाइड राजतंत्र। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी हमसे चर्चा के लिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।